हाँ, ये न्यू टॉपिक है, बजटरी कंट्रोल। तो पहले मैं समझाया तो क्या होता है। अच्छा, सबको बजट मालूम है क्या होता है? बजट क्या होता है बेसिकली? आने वाले पीरियड का जो एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग प्लानिंग करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको बोलते हैं हम लोग बजट। जैसे कंट्री का बजट बनता है, जैसे फर्स्ट फेब को बजट आएगा, उसमें क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर क्या बताएगा कि आने वाले साल में, पुराना नहीं, आने वाले साल में कम कंट्री को कितना पहले तो खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा कहाँ कहाँ पे करना पड़ता है? डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेल, एयरपोर्ट्स, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, जैसे कोविड में भी बहुत खर्चा हुआ था गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन का, यू नो दैट ना। तो जो भी एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को सब्सिडी देना पड़ता है, वो सब चीज, तो कितना गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है, वॉट एवर अमाउंट, ठीक है। और गवर्नमेंट को पैसा आएगा कहां से स्पेंड करने के लिए? तो पब्लिक से ही आएगा, लेकिन कैसे? थ्रू टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, तो ये सब आएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट करेगी। डाइवेस्टमेंट समझता है? गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशंस का, पीएसयू ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उसको बेचती है। जैसे अभी समझ में आ रहा है, जैसे अभी आईडीबीआई बैंक बेच रही है, आईडीबीआई बैंक गवर्नमेंट की है, तो उसको डाइवेस्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअल में, गवर्नमेंट शुड नॉट हैव द बिजनेस ऑफ, मतलब उन लोग बिजनेस करने की एबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट कैन रेगुलेट, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस में नहीं कर सकता है। सो उन लोग क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है जिनको मैनेज नहीं कर पा रहे, वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, तो वो सब भी काम आता है, ठीक है। और अगर कुछ सरप्लस बच गया तो उसको बोलते, मतलब एक्स्ट्रा बच गया सरप्लस, और अगर कम पड़ गया तो डेफिसिट। तो ये कंट्री का बजट होता है। वैसे एकदम लोअर लेवल हर घर का बजट होता है, एंड द बेस्ट बजट मेकर इज अवर मदर, बराबर है। वो भले वो अंबानी, नीता अंबानी हो, या कोई एक समझो ना जिसके घर में इनकम 5,000 रुपया है, दोनों उसी मतलब अपने फंड्स जो होंगे ना अवेलेबल, उसमें मैनेज करना आता है उनको। खैर नीता अंबानी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर समझो एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसके घर में 10,000 की इनकम है, तो 10,000 में भी वो लोग मैनेज करते हैं कि बच्चों का स्कूल फीस, वो सब खर्चा, फूड का खर्चा, समझो उनका कोई रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, वो सब का खर्चा, और फिर भी थोड़ा सा 500 1,000 रुपया सेविंग कर ही लेंगे। फिर भले वो चावल के अंदर छुपा के रखेंगे, या समझे, देखा होगा ना कभी ये सब। तो उनको अपना बजट मैनेज करना आता है। 50,000 वाला भी वैसे ही मैनेज करेगा, 10,000 वाला भी मैनेज करेगा, बट दे नो हाउ टू डू इट। तो वैसे ही अभी हमने दोनों एक्सट्रीम बात की, एक इंडिविजुअल लेवल और एक कंट्री लेवल। अपने को करना किसका है? कंपनी का। कंपनी को भी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग नहीं होगा तो क्या होगा? समझो कोई प्लानिंग नहीं करते, हमारा कंपनी एमडी बोलता है जिसको जो करना है करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बनाना है, सेल्स डिपार्टमेंट जो बेचना है बेचो, कुछ अपने को प्लान नहीं करें तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा क्या? नहीं। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? उनका प्लानिंग होना चाहिए। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर है ना, उन लोग पहले प्लान करते हैं। पहले तो सबसे पहले सेल्स मैनेजर को पूछेंगे, भाई क्या लगता है कितना बिक सकता है अपना, इस साल कितना बिकेगा? समझो वो बोलते हैं कि 10,000 हम लोग साल भर में बेच के दिखा देंगे, ठीक है, 10,000 बेच सकते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। तो प्रोडक्शन मैनेजर को पूछेगा, 10,000 बना लोगे? या 10,000 बेचने वाला है तो 10,000 बनाना है अपने को, ठीक है। तो बोलेगा ठीक है सर बना तो लूंगा, लेकिन रॉ मटेरियल चाहिए मेरे को, आदमी चाहिए, वर्कर्स, बराबर है। वो तो बोलेगा ना आदमी चाहिए, मशीन चाहिए, और क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं कर लूंगा, ठीक है। फिर अगर आदमी कम है तो हम लोग एचआर वाले को बोलेंगे कि समझो 100 वर्कर है, चाहिए 150, 50 और रिक्रूट करो, ठीक है। रॉ मटेरियल तो परचेस डिपार्टमेंट को बोलेंगे, भाई इतना परचेस करना पड़ेगा, आप परचेस करके रखो। और फिर इन सब के लिए पैसा चाहिए, तो फाइनेंस मैनेजर बोलता है सर इतना पैसा ही नहीं है, तो भाई फिर वो एमडी क्या बोलेगा कि रेस करो, या तो इक्विटी शेयर्स इशू करो, डिवेंचर्स इशू करो, या लोन लो बैंक से, समझा। तो ये जो पूरा प्लानिंग होता है, उसको वो अल्टीमेटली उसको क्या बोलते हैं? बजट। यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द कमिंग ईयर। इज दैट क्लियर? सो अगर समझो एमसीक्यू में ऐसे पूछते हैं, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पास्ट पीरियड के फॉर फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर पीरियड, ठीक है। ये पार्ट हुआ। अच्छा, प्लानिंग जब करेंगे तो एक ही जन प्लानिंग करेगा ना, कि पूरी टीम होगी? जैसे अभी मैंने बताया एग्जांपल लिया, तो सेल्स मैनेजर भी होगा उस मीटिंग में, प्रोडक्शन मैनेजर भी होगा, परचेस मैनेजर भी होगा, एचआर मैनेजर भी होगा, फाइनेंस मैनेजर भी होगा, सब होंगे। सबको वो टारगेट दिया जाएगा। एचआर वाले को बोलेंगे इतने आदमी को रिक्रूट करो,
फाइनेंस मैनेजर को बोलेंगे इतना पैसा और रेस करो, समझ में आ रहा है? सेल्स मैनेजर को बोलेंगे भाई इतना तुम टारगेट दो अपने जूनियर्स को, वो उतना बेच के दिखाएंगे। इज दिस क्लियर? तो ये पूरी टीम होती है जिसको हेड एक पर्सन करता है। जैसे रिलायंस होगा तो उसका हेड कौन करेगा? मुकेश अंबानी करेगा। सो जनरली वो एमडी होता है। सो उसको बोलते हैं बजट कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है पूरा, एंड उसके नीचे पूरी टीम होती है। और ये पूरा ओरल होगा कि रिटर्न डॉक्यूमेंट में होगा? क्योंकि अगर रिटर्न नहीं होगा, ओरल होगा, समझो सेल्स मैनेजर ने जोश जोश में बोल दिया 10,000 बेच दूंगा सर, आप चिंता मत करो, बनाओ बिंदास। हमने बनाना चालू कर दिया, साल के एंड में 1200 ही बिका। फिर हमने बोला तुमने तो 10,000 बोला था। सर आपको सुनने में गलत हुआ था, एक जीरो ज्यादा सुन लिया, मैंने तो 1,000 ही बोला था। देखो मैंने 1200 बेचा, मैं तो बल्कि आई एम वेरी एफिशिएंट, 1,000 बोल के 1200 बेच दिया। तो वो ऑब्वियसली, डू यू थिंक ऐसा ओरल में कम्युनिकेशन होगा? सो एवरीथिंग इज रिटन। मेल पे कम्युनिकेशन होता है, मेल पे भी कम्युनिकेशन होता है, और पूरा डॉक्यूमेंट में लिखा होता है जहाँ पे सब साइन करते हैं कि यस दिस इज द कम्युनिकेशन, वी वर ऑल प्रेजेंट इन द मीटिंग, एंड हमने ये, हमको ये सब टारगेट्स पता है। साल में एंड में क्या होगा? वो एक्चुअल्स को कंपेयर किसके साथ करेंगे? बजट से, टारगेट्स के साथ। अगर जिसने अपना टारगेट मीट किया या अच्छा कर दिया तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। भाई अगर सेल्स मैनेजर ने 10,000 बोला था, 12,000 बेच दिया, तो अच्छा काम किया ना, तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। और अगर खराब किया तो पेनलाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल। ठीक है? कंट्रोल करना मतलब क्या? कम करना ना कॉस्ट को, कॉस्ट को कम करना, मतलब खर्चा कम करके क्वालिटी भी खराब कर दो चलेगा। कंट्रोल करना मतलब अकॉर्डिंग टू दैट गिवन क्वालिटी मिनिमाइज द कॉस्ट, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द क्वालिटी। और कंट्रोल वैसे भी है ना, एकदम कम करने का पर्पस नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, समझो किसी को बोलते हैं शुगर कंट्रोल करना, मतलब कम करना ना शुगर, शुगर कंट्रोल करना मतलब कम करना, बराबर ना? बीपी कंट्रोल करना मतलब बीपी को एकदम कम कर देना। कंट्रोल करना मतलब उसका रेंज होता है, एक रेंज होता है ना भाई, मिनिमम और मैक्सिमम, इस रेंज के अंदर रखना, उसको कंट्रोल बोलते हैं। इसके ऊपर हाई बीपी, इसके अंदर नीचे भी जाएगा तो वो ऐसे ही नहीं मर जाएगा, लो बीपी। तो कंट्रोल करना मतलब उस रेंज के अंदर रखना। इज दैट क्लियर? है ना? तो राइट ऑन दिस फर्स्ट, इसका थोड़ा डेफिनेशन। टॉपिक का नाम बजटरी कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट्स। It is a technique of controlling costs by using the following steps. First, first step, preparation of targets. Preparation of targets to be achieved. एक एक करके मैं समझा, एक्सप्लेन करता हूँ। टारगेट्स अचीव करना मतलब उसका उसका प्रिपरेशन करना मतलब क्या? जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, सेल्स मैनेजर को पूछेंगे कितना बेचोगे, वो बोलता है 10,000 बेचेंगे। तो हमने उसको टारगेट दिया, चलो तूने बोला 10,000, तेरा टारगेट है तो 10,000 बेचना है। ये प्रिपरेशन ऑफ टारगेट हो गया। अब सेकंड क्या होना चाहिए लॉजिकली, बिफोर राइटिंग में? उसको पूछेंगे भाई प्लान क्या है, कैसे बेचेगा? समझो इस साल 2,000 ही बेचा था, और अभी अचानक वो बोल रहा है 10,000 बेच दूंगा सर। तो उसको पूछेंगे भाई कैसे, अभी तक तो 2,000 ही बेचा था, अभी 10,000 कैसे बेच देगा? तो वो बताएगा कि चलो हम लोग सिर्फ समझो वेस्टर्न इंडिया में ही प्रेजेंट थे, अब हम लोग सोच रहे पैन इंडिया में जाएंगे। हम लोग दिल्ली ये सब साइड, नॉर्थ में भी फ्रेंचाइजीज ढूंढेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढेंगे, साउथ में भी ढूंढेंगे, ईस्टर्न में भी दिखेंगे, एक्सपोर्ट करने का भी सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोग फिजिकल है, अभी ऑनलाइन में भी जाएंगे। तो इससे हम लोग को लगता है 10,000 बिक जाएगा, तो प्लान हुआ ना कुछ तो, कि तो हम लोग को लगे हाँ भाई अभी तक खाली वेस्टर्न पार्ट में है, 3 स्टेट में है, अभी पूरे इंडिया में जाएंगे, एक्सपोर्ट भी होगा और ऑनलाइन भी मॉडल होगा, तो हो सकता है। तो वो प्लान सेकंड होगा, प्लान्स टू अचीव द टारगेट्स। प्लान्स टू अचीव द टारगेट्स।
थर्ड, comparison of actuals, comparison of actuals with the target at the year end. ईयर एंड पे क्या करेंगे हम लोग, उसने जो टारगेट बोला था अचीव किया कि नहीं वो कंपेयर करेंगे। और फोर्थ, समझो नहीं किया तो क्या करेंगे, अब जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, उसने बोला था 10,000 हुआ 9,000 ही, तो अब वो उस साल का तो सेल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उसको रेक्टिफाई कर सकते, उसको वार्निंग दे सकते भाई तो ऐसे एक तो हाई टारगेट मत दिया कर, या अगर दिया है तो अचीव करके दिखा, नहीं तो तेरे को डिमोट कर देंगे, और बहुत ज्यादा खराब किया तो तेरे को निकाल भी देंगे, और तूने अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड भी देंगे। सो एटलीस्ट जो हो गई गलती इस बार हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम की तो रेक्टिफाई कर सकते। सो वो फोर्थ स्टेप, रेक्टिफाई एनी मिस्टेक्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, रेक्टिफाई एनी मिस्टेक्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ये पूरा बजटरी कंट्रोल हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, ये कौन बनाता है, बजट कौन बनाता है, बजट की टीम, उसको हेड कौन करता है, ओनर, जो उसको बोलते हैं बजट कंट्रोलर, और ये वर्बल होगा कि डॉक्यूमेंटेड होगा, ठीक है, तो राइट डाउन। सेकंड पॉइंट, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय अ बजट टीम, budget is prepared by a budget team which is headed by budget controller। थर्ड पॉइंट, all the planning and targets, all the planning and targets are documented in a book called budget manual, in a budget manual, manual MANUAL, ये लिखा। फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ बजट, नो, ये जो ये पहले एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद लिखना। फिक्स्ड बजट और दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल बजट। अब इसका डिफरेंस क्या है, मैं एक एग्जांपल में समझाता हूं। समझो अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि जनवरी मंथ में हम लोगों ने 1,000 यूनिट्स बनाया और फेब में 3,000 बनाया, ये क्वेश्चन में दिया है, और तीन कॉस्ट दिए एक्स वाई एंड जेड, ये दिए 6,000, 18,000, ये दिए 5,000, 5,000, और ये दिए 10,000 और 20,000, ये दिए क्वेश्चन में, और बोला प्रिपेयर अ बजट फॉर 4,000 यूनिट्स, ये क्वेश्चन है, हम लोग को 4,000 यूनिट्स का बजट बनाना है। तो अभी कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, और कौन सा सेमी वेरिएबल है। अब बताओ, मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था फिक्स्ड का क्या सेम रहता है, टोटल सेम रहता है, याद है मैंने ये सब फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और वेरिएबल का क्या सेम रहता है, पर यूनिट सेम रहता है। और सेमी वेरिएबल कैसे करते हैं, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, दो तीन एग्जांपल्स लिए थे, याद है, तो अभी देखो यूज करते हैं। पहले तो इसमें से देख के बताओ, मैंने नाम नहीं लिखा है,
कौन सा कॉस्ट फिक्स दिख रहा है आप लोग को? वाई दिख रहा है, क्योंकि इसका टोटल 1000 में भी 5000 है और 3000 बनाने के लिए 5000 है, तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? ये समझ में आया? वेरिएबल का क्या सेम रहता है? पर यूनिट। तो 1000, एक चेक करते हैं, 1000 यूनिट का 6000, तो 1 यूनिट का 6 रुपया हुआ। 3000 यूनिट का 18000, तो 1 यूनिट का मतलब क्या, व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? 18000 डिवाइड बाय, सो इधर भी 6 रुपया, इधर भी 6 रुपया, तो पर यूनिट क्या हुआ? तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? ये वेरिएबल एट द रेट। ये समझ में आया? अब ये देखते हैं, इसका क्या टोटल सेम है क्या? मतलब ये फिक्स नहीं है। पर यूनिट देखते हैं, 10,000 डिवाइड बाय 1000, 10 10 रुपया हो गया। और 20,000 डिवाइड बाय 3000, 6.66 आ रहा है। तो इधर पर यूनिट कितना आ रहा है? 10, इधर 6 पॉइंट, सो टोटल सेम नहीं है, पर यूनिट भी सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया? सो पहले तो हाउ टू आइडेंटिफाई फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये बजट बनाना है अपने को। सो पहले वेरिएबल कॉस्ट लिया, एक्स, क्या रेट है? सो पर यूनिट सेम रहेगा, 6 रुपए रहेगा। 1 यूनिट का 6 रुपया, तो 4000 यूनिट का कितना? ये क्लियर? इसमें कोई डाउट है आप लोग को? फिर नेक्स्ट क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट का क्या सेम रहेगा? टोटल सेम रहेगा, मतलब इधर भी, ये भी क्लियर? जेड, ठीक है। जेड के लिए क्या करेंगे अपने, वो मैंने सिखाया था। हाँ, 1000 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स, जैन और फेब, इसमें थोड़ा वेरिएबल होगा और थोड़ा, और टोटल क्या, इधर 10,000 और, अब आगे का बताओ कैसे करते हैं। मैंने क्या बताया था उनमें, फिक्स्ड कॉस्ट जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो ये जो चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है? किसके वजह से चेंज हो रहा है? फिक्स्ड की वजह से कि वेरिएबल की वजह से? याद है? कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स? 2000 यूनिट का एक्स्ट्रा का वेरिएबल कॉस्ट 10,000 रुपया, तो 1 यूनिट का कितना? याद है ना ये? 10,000 डिवाइड बाय 2005, करेक्ट। फिर अभी इसको एट द रेट ऑफ 5 लिखेंगे। सो 1000 का, 3000 का, 10 में से 5 गया, ये क्लियर? अब अपने को किसका करना है? मार्च का करना है, समझो। मार्च में कितना यूनिट्स बनाएंगे? तो 4000 इंटू 5, और ये 5000 ही रहेगा, करेक्ट। ये 25 इधर लिखेंगे। सो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 25 टोटल कॉस्ट। तो एमसीक्यू में पूछेंगे, प्रिपेयर फाइंड आउट द बजटेड कॉस्ट फॉर 4000 यूनिट्स, आंसर क्या होगा? तो 54,000 पे टिक करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोग को? सो फर्स्ट थिंग है आइडेंटिफिकेशन, वो समझ में आया? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पर यूनिट सेम तो, टोटल सेम तो, कुछ भी सेम नहीं तो सेमी वेरिएबल पे ही करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो अभी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है। ये बजट हम लोगों ने किसका बनाया? खाली 1000 यूनिट्स का। तो अगर कंपनी ने पहले से सोच के रखा है कि अगले महीने में 4000 ही बनाएंगे, सो कंपनी इज फिक्स्ड, इतना ही करना है, इससे ज्यादा होगा तो भी ना बोल देंगे उसको, तो वो फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड में समझता है, एक लेवल का। अगर कंपनी बोलती है प्रिपेयर बजट फॉर 4000 एंड 5000 यूनिट्स, मतलब जैसा डिमांड होगा वैसा बनाएंगे, ज्यादा डिमांड होगा तो 5000 बनाएंगे, कम डिमांड होगा तो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल समझता है? इज दैट क्लियर? तो अगर ऐसा बोला प्रिपेयर बजट फॉर 4000 एंड 5000, तो उस बजट को क्या बोलेंगे? तो 5000 में क्या है, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, 4 का भी और 5 का भी। इज दैट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझा? तो ये डिस्टिंग्विश जैसा लिख दो, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट, बीच में लाइन कर दो, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फर्स्ट पॉइंट, ये कितने लेवल्स के लिए बनता है? कितने सारे लेवल्स के लिए बनता है? मतलब एक ही लेवल के लिए बनता है ना, और ये मोर देन वन, तो मल्टीपल लेवल्स के लिए। तो
फर्स्ट पॉइंट फिक्स्ड बजट में लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर अ सिंगल level of activity. It is prepared only for a single level of activity. और राइट हैंड साइड में it is prepared for multiple levels of activity. Second point, generally fixed left hand में generally fixed costs are recorded. Generally fixed costs are recorded. और यहां पे राइट हैंड साइड में वेरिएबल कॉस्ट कॉमा फिक्स्ड कॉस्ट, variable cost, fixed cost and semi variable costs are recorded. ये लिखा, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स आर रिकॉर्डेड. बस ये दो ही पॉइंट है. इतना क्लियर? अब ये एग्जांपल समझ में आया, तो इसके बेसिस पे सम करेंगे अपने. तो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक देखो, पेज नंबर 136. पेज 136, क्वेश्चन नंबर 2. The monthly budgets for 2 levels of activity were as follows: 60% कैपेसिटी एंड 100% कैपेसिटी. 60% पे कितना बन रहा है? 600 यूनिट्स और 100% पे 1000. और लिस्ट ऑफ कॉस्ट इज गिवन, जिसमें वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, मेंटेनेंस, पावर, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस छह कॉस्ट है. और बोला है प्रिपेयर बजट फॉर 80% कैपेसिटी का बजट बनाना है अपने को. अब समझ लो, पहले तो इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे 6 में से कौन सा फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल. तो चलो आप लोग बताओ कौन सा फिक्स्ड है. पहले बस वो एक ही है क्या? डेप्रिसिएशन दोनों में 4000 है, इंश्योरेंस दोनों में 1000 है, तो वो क्या हो गया? सो दोनों पे एफ लिख दो. ये समझा? अभी वेरिएबल का क्या सेम होना चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा. पहले में 600 यूनिट्स का वेजेस 1200 है, तो एक यूनिट का कितना? व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? 1200 डिवाइड बाय 600, 2 रुपीज आया. राइट हैंड साइड पे भी चेक करो, 2000 डिवाइड बाय 1000, 2 रुपीज आया. सो दोनों में पर यूनिट सेम आ रहा है, तो उधर लिख दो वी एट द रेट 2. वेजेस के यहाँ पे वी एट द रेट 2 रुपीज. ये समझ? सेकंड वाला चेक करते. कंज्यूमेबल स्टोर्स 900 डिवाइड बाय 600 करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा. राइट हैंड साइड पे 1500 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1.5 है. सो पर यूनिट सेम आ रहा है, सो इधर भी वी एट द रेट 1.5. ये समझा वेरिएबल कैसे मालूम पड़ा? फिर थर्ड चेक करते हैं, 1100 डिवाइड बाय 600 कितना आता है? 1.83 आता है. और राइट हैंड साइड में 1500 डिवाइड बाय 1000 1.5 आ रहा है, तो पर यूनिट सेम आ रहा है क्या? तो एसवी. और वैसे लास्ट पावर 1600 डिवाइड बाय 600 2.66 आ रहा है कुछ. और राइट हैंड साइड में 2000 डिवाइड बाय 1000 2, पर यूनिट सेम, तो ये भी एसवी. बराबर है. तो अभी देख लो कैसे करना है. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट एंड देन यू कैन राइट इट डाउन. बजट किसका करना है अपने को? अब बताओ 80% मतलब कितना यूनिट्स? जब 60% इज 600 यूनिट्स, सो 80% इज 800.
एक मिनट देख लो, पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आइटम है, तो अपने को नाम वाम नहीं लिखना, अपने को तो एमसीक्यू है, फाइनल अमाउंट पे टिक करना है। तो अपने को सीधा वेरिएबल कॉस्ट का पहला 2 रुपया था ना, और दूसरा 2 और 1.5 मतलब 3.5 हो गया, बराबर ना। एक यूनिट का 3.5 तो 800 यूनिट्स का कितना, 2000। ये क्लियर। फिर एफसी, एफसी में डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ना 4000 और 1000, वो सेम रहेगा। फिर एसवीसी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बराबर है। उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो अभी कैसे करेंगे देखो, दो अलग अलग करने की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस प्लस पावर दोनों का मिला के करेंगे हम लोग। देखो कैसे करेंगे, कितने यूनिट्स का है, 600 का दिया है और 600 यूनिट्स का दिया है, और हाँ, थोड़ा वेरिएबल थोड़ा फिक्स्ड। टोटल कितना होगा, टोटल लिखना है, मतलब 1100 और 1600। ये समझे कैसा है, 2700 दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और वैसे राइट हैंड साइड भी 1500 और ये 3000। कितना इंक्रीज हो रहा है, 800 हो रहा है। कितना इधर इंक्रीज हो रहा है, 400 यूनिट का 800। सो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 2 रुपया हो गया पर यूनिट। तो 600 का, 1000 का, 2700 में से 1200 गया। ये समझ में आया। अभी अपने को किसका करना है, 800 इंटू 2 1600, ये 1500 ही रहेगा। सो 3000। इज दैट क्लियर, समझ में आया ये? इसके अंदर दोनों हैं, टोटल कितना हो गया, 10,000। तो लोग एमसीक्यू में 4 फिगर्स देंगे, समझो 10,000, 11,000, 10,900, 10,500। तो 10,900 को टिक करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? सो अभी क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो क्या कॉस्ट का नाम है उससे क्या फर्क पड़ने वाला, आंसर तो यही आने वाला है ना। तो इसलिए हमने नाम वाम नहीं लिख रहे, सीधा वीसी 2 रुपीज प्लस 1.5, पूरा नाम लिखूं, एक एक को निकालू, टोटल तो यही आने वाला है, इसी पे टिक होने वाला है, क्यों टाइम वेस्ट करने का। समझा? सो ये, और फिर ये वर्किंग, ये समझा। वेरिएबल का तो पर यूनिट सेम रहेगा, तो 800 इंटू 2 रुपीज 1600, और फिक्स्ड कॉस्ट का क्या सेम रहेगा, ये 1500। सो टोटल 3000।
ये लिखा। एक समा भी आप लोग करोगे, सेम ऐसा ही है। इसी के नीचे थर्ड क्वेश्चन, इसमें ऐसा दिया, एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट केपी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 7 रुपी पर यूनिट। सो बताओ डायरेक्ट मटेरियल इज विच कॉस्ट, वेरिएबल के, फिक्स्ड के, सेमी वेरिएबल। अगर एक शर्ट के बदले 2 शर्ट बनाएंगे तो क्लॉथ रॉ मटेरियल डबल लगेगा ना। सो वो डायरेक्ट मटेरियल इज विच कॉस्ट, सो डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर वी लिख दो, उधर ही डायरेक्ट के ऊपर वी। फिर डायरेक्ट लेबर इज एवरेजिंग 2 रुपी 50 पैसे पर आवर and it requires 1.60 hours to produce 1 unit of kp. So एक यूनिट को बनाने के लिए 1.60 hours लगेगा, ये इन्होंने दिया है। और हम लोग हर एक पर आवर का कितना देते हैं, 2 रुपीज 50 पैसा, तो 1.60 hours का कितना देंगे, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1.60 इंटू 2.5, सो एक यूनिट का 4 रुपया। ये कौन सा कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट लेबर है। अब बताओ डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होता है कि फिक्स्ड होता है। एक यूनिट बनाने के लिए 4 रुपया वेजेस दे रहे, तो 2 यूनिट के लिए 8 रुपया देंगे, तो ये भी वेरिएबल हो गया ना। सो डायरेक्ट लेबर पे भी वी। फिर सेल्समैन इज पेड अ कमीशन ऑफ 1 रुपी पर यूनिट सोल्ड। सेल्समैन को जो कमीशन देते हैं फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल, सो ये भी वी। देन फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज 85,000 पर ईयर, फिक्स्ड एफ, नाम ही बोल दिया है फिक्स्ड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एस्टिमेटेड एज फॉलोज, 1,20,000 यूनिट्स और 1,50,000 यूनिट्स का दिया है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, इंजीनियरिंग, ये 5 दिए। इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा, पहले तो फिक्स्ड है, वो कैसे करने का समझ में आता है ना। बताओ कौन सा फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन दोनों में 90,000 है और वो इंजीनियरिंग दोनों में 94,000 है, सो दोनों एफ, उधर लिख दो एफ। समझे ये। अब वेरिएबल चेक करना है, तो वेरिएबल में क्या सेम होना चाहिए, सो एक एक करके देखते हैं। पहला इनडायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 यूनिट्स का 2,64 बोला है ना, तो एक यूनिट का कितना, व्हाट डिवाइड बाय व्हाट, 2,64,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 2.2 आ रहा है। राइट हैंड साइड भी चेक करो, 3,30,000 डिवाइड बाय 1,50,000, 2.2 आ रहा है। हाँ, सो वेरिएबल हो गया, तो v एट द रेट 2.2। समझे ये पार्ट। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, इंस्पेक्शन 90,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 0.75 आता है। राइट हैंड साइड 1,12,500 डिवाइड बाय 1,50,000, सो 0.75 आ रहा है, तो v एट द रेट 0.75। ये क्लियर हुआ। फिर आता है मेंटेनेंस 84,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 0.7 आता है। राइट साइड 1,02,000 डिवाइड बाय 1,50,000, 0. तो ये पर यूनिट सेम है क्या, सो एस वी बराबर है। फिर बोला है लास्ट में बजट ऑफ टोटल कॉस्ट एट हाउ मेनी यूनिट्स, सो 1,40,000 यूनिट्स का बनाना है अपने को। एक मिनट, मतलब एक मिनट देख लो, खाली मुझे बताओ पहले ये जो वीसी है, ये 3 ही आएंगे ना। वीसी में कितने आइटम्स है, 2 नहीं 5 है। पैराग्राफ में 3 है ना। मटेरियल कितना बताओ, एक मिनट, 7 रुपीज। लेबर कितना, नहीं नहीं वो तो 2.5 पर आ रहा है, 4 रुपीज ना।
फिर कमीशन 1, फिर वो दो टेबल के अंदर 2.2, और ये समझा, ये सबको ऐड करोगे ये कितना होता है 14 पॉइंट, फिर वो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। फिक्स्ड कॉस्ट में कितने आइटम्स है टोटल 3, पहले वो पैराग्राफ में है 85,000, फिर 90,000, फिर 94,000, वो तीनों का टोटल लिख दोगे। एक मिनट, और सेमी वेरिएबल में क्या है, खाली एक ही आइटम है, उसके लिए ऐसा करना है, वो करके इधर लिख दोगे, हो जाएगा। समझा क्या करना है, ये कर लो।